Hello students, MA semester 4 Political Science। मैं आप सभी को जो 15वां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, उसके जो मुख्य अध्याय हैं उन अध्यायों को सिलसिलेवार रूप से नियमित रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आज आप सभी को एक नए चैप्टर के बारे में बताएंगे। प्रिय छात्रगण, आज हम आप सभी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके प्रथम कार्य क्या क्या हैं उन कार्यों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि किसी भी स्थानीय सरकार के प्राथमिक कार्य क्या है। यानी कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें इन स्थानीय स्वशासन इकाइयों को पहले करना चाहिए या इन कार्यों को करना इनके लिए अति आवश्यक होता है। प्रिय छात्रगण, कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ भयंकर रूप से डेंगू बीमारी फैली थी। पूरे दिल्ली वासी इस भयानक बीमारी से भयभीत हो गए थे। और
अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। अभी लोग इसे भूल भी नहीं पाए थे कि वेस्टर्न इंडिया का जो सबसे समृद्ध नगर है सूरत, वहाँ भयंकर रूप से प्लेग रोग फैला, प्लेग का रोग फैला, जिसके कारण अनेक व्यक्ति इसके चपेट में आए और कालग्रस्त हुए। और भय के कारण, इस बीमारी के भय के कारण लोगों ने शहर छोड़कर भागना शुरू कर दिया। यह समाचार आग की भांति देश विदेश में फैल गया। हवाई जहाज़ों ने आना समाप्त कर दिया और खास करके टूरिस्ट पर जो आधारित उद्योग हैं, टूरिस्ट पर जो आधारित व्यवसाय हैं, उस पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा। यह सेक्टर जो है, पर्यटन का जो क्षेत्र है, इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा पर्यटन क्षेत्र को। और इस घटना का जो सबसे खेदजनक प्रभाव पड़ा वह था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की साख में गिरावट। अचानक पूरे दुनिया के नज़र में भारत ऐसा देश दिखाई देने लगा जहां पर जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह भी मौजूद नहीं है, वह भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। ऐसी छवि भारत की पूरे दुनिया में फैली और ऐसी छवि बनी कि मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव के कारण भारत में इस तरह की बीमारियां, डेंगू और प्लेग फैल रही है। प्रिय छात्रगण, इस प्लेग के फैलने का जो कारण था शहर के जो कूड़े निकाले जाते थे उनका एक जगह जमा होना। मनुष्य समुदाय जो है एक स्थान पर रहने के कारण मलबे का निकलना जो है प्रतिदिन का काम है।
और इसे हटाने का कार्य जो है स्थानीय सरकार का है। वास्तव में स्थानीय सरकार का प्रमुख कार्य है नागरिकों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना। उसके क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं और उनके रोजमर्रे की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना इन स्थानीय स्वशासन का प्रमुख कार्य है। और इन आवश्यकताओं में क्या क्या चीज़ें आती है उसको भी जानना अति आवश्यक है। इन आवश्यकताओं में जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनमें सबसे है सफाई रखना और मलबे कूड़े कचरे जो निकलते रहते हैं उसको हटाते रहना, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, जिससे बीमारी न फैले, और सड़कों का प्रबंध करना। जो ग्रामीण या शहरी सड़कें हैं उनको, जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ना, और जो शहरी सड़कें हैं, जो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत गली हैं, सड़कें हैं, उनको मरम्मत करते रहना, उनको दुरुस्त बनाए रखना या निर्माण करते रहना। और बिजली की व्यवस्था करना, और बिजली लोगों को पर्याप्त रूप से और सुचारू रूप से मिलती रहे, निर्बाध गति से बिजली की आपूर्ति होती रहे, इसकी व्यवस्था करना भी स्थानीय सरकार का कार्य है। या यूँ कहें कि ये जो कार्य हैं, सफाई रखना, मलबे और कूड़े कचरों को हटाते रहना, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना, सड़कों का प्रबंध करना और बिजली की व्यवस्था करना, ये स्थानीय सरकार के प्रथम कार्यों में गिने जाते हैं। और जब यह आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब जनता की अधिकांश आवश्यकताएं जो है वह स्वतः ही पूरी हो जाती है। वह समाज तभी स्वस्थ रह सकता है, वह समाज तभी सुखी रह सकता है जहाँ सभी स्वस्थ हो। और ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य समुदाय को सक्रिय स्थानीय सरकार तथा निष्पक्ष न्यायपालिका मिलने पर उस देश में प्रजातंत्र जो है अपने आप ही आ जाता है, चाहे संविधान किसी भी प्रकार का हो। हमारे जीवन की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान स्थानीय सरकार के हाथ में है।
और यदा कदा जब झगड़े व विवाद खड़े हो जाते हैं तो निष्पक्ष न्यायपालिका उसे सुलझाने के लिए मौजूद है। अधिकांश लोगों को क्या चाहिए? उनके लिए प्रजातंत्र का अनुभव इसी में है। मानव इतिहास में स्थानीय सरकार प्राचीनतम सरकार है। सबसे पहले मनुष्य ने पड़ोसी सरकार नेबरहुड गवर्नमेंट की आवश्यकता अनुभव की और उच्च स्तर की राज्य या संघीय सरकार की बहुत बाद में, यानी कि नेबरहुड गवर्नमेंट जो है, जो पड़ोसी सरकार है, उसकी आवश्यकता लोगों ने पहले अनुभव की और उच्च स्तर की जो राज्य या केंद्र की सरकार है उसका अनुभव लोगों ने बाद में किया। अंग्रेजी शासन में शुरू से ही शासकों का जो ध्यान है स्थानीय सरकार को सक्षम बनाने की ओर गया, यानी कि अंग्रेजी जो शासन थी उसमें शुरू से ही शासकों का इस ओर ध्यान था कि स्थानीय सरकार को, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको अधिक से अधिक सक्षम किस प्रकार से बनाया जाए। स्थानीय सरकारें 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी हैं। स्थानीय सरकारें, लेकिन क्या यह हम कह सकते हैं कि स्थानीय सरकारें दक्ष हैं, सक्रिय हैं और सक्षम हैं? क्या जनता अपनी स्थानीय सरकार से प्रसन्न है, संतुष्ट है? शायद अधिकांश व्यक्तियों का उत्तर जो होगा वह नकारात्मक ही होगा। स्थानीय सरकार का जो प्रथम कार्य है अपने गांव या नगर में सफाई की व्यवस्था करना है। जो नगरीय स्वशासन इकाइयां हैं उनको नगरों की सफाई करना है, और जो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण स्थानीय इकाइयां हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था करना है, सफाई की व्यवस्था करना है। और सफाई में सड़कों की स्वच्छता के साथ साथ कूड़ा करकट व मल आदि को हटाना भी आ जाता है। गंदगी जो है सारे रोगों की जड़ है, और नगर व गांव में सफाई रहने से वहाँ के निवासी जो हैं स्वस्थ रहते हैं। सफाई रखना सर्वोपरि आवश्यकता है, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे अधिकांश नगर व गांव गंदगी के शिकार हैं। सड़कें कूड़े करकट से भरी रहती है, गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है क्योंकि नालियां भरी रहती हैं। अनेक स्थानों में तो और भी इससे खराब स्थिति रहती है। इसका कारण यह नहीं है कि स्थानीय सरकारों के अंतर्गत सफाई कर्मचारी नहीं हैं। सच्चाई यह है कि सफाई कर्मचारी अपना काम करते नहीं हैं और उन पर कोई नियंत्रण भी नहीं है।
कई स्थानों पर तो सवेरे सफाई कर्मचारी नालियों का जमा कूड़ा सड़क के बीच में डाल देते हैं और वहाँ ही पड़ा रहता है। चलते फिरते लोगों से यह मलबा स्वयं फैल जाता है। यह है सड़कों की स्थानीय सरकारों की सफाई। रही सड़कों की स्थिति, जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। अधिकांश मध्यम और छोटे नगरों में चलते समय अपने को बार बार स्मरण करना पड़ता है कि नीचे सड़क ही है। जिसको हम सड़क कहेंगे वह अत्यंत ही टूटी फूटी है। जगह जगह गड्ढे भरे हैं, मैन होल खुले हैं, जिससे जान का खतरा है। नालियाँ खुली रहती है और शायद ही कभी उनकी सफाई होती है। नतीजा यह है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और बहता रहता है और अपनी सड़न फैलाता रहता है। पूरा वातावरण जो है दुर्गंध से भरा रहता है। छोटी जगहों में तो जो आवारा पशु हैं गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का कार्य करते रहते हैं। आवारा पशुओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिसके कारण स्थिति जो है और भी नारकीय हो जाती है। दिन में मक्खियाँ तथा रात को मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। न पीने योग्य पानी की उपलब्धता होती है और न ही पानी की संतोषप्रद व्यवस्था। कुछ व्यक्तियों को असत्य या अतिशयोक्तिपूर्ण यह बातें मालूम हो सकती है। भारत की गर्वीली राजधानी दिल्ली को ही लीजिए। दिल्ली के दूर दराज इलाके में गंदगी जो है भरे रहते हैं। तब भी यह मानना ही पड़ेगा कि दिल्ली भारत नहीं है। मंझले व छोटे नगरों में जाकर देखिए स्थानीय हालत जो है कितनी खराब है। इस गंदगी के वातावरण में भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है और नई पीढ़ियां जो है जन्म लेते रहती है। वृंदावन जो है हिंदुओं का पवित्र स्थान है और एक बड़ी संख्या में यात्री यहाँ आते रहते हैं। धर्मशालाओं की एक श्रृंखला बनी है। आश्रमों की भी कमी नहीं है और बोध गया भी और पटना भी ऐतिहासिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन यहाँ भी सफाई की व्यवस्था में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जगह जगह कूड़े करकट पड़े रहते हैं और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसके कारण जो पर्यटक हैं यहाँ से नकारात्मक विचार लेकर वापस होते हैं। नालियाँ खुली व बह ही रही होती है और दुर्गंध फैलाते हुए लोगों को बीमार करते रहती है। भारत में सफाई कब आएगी? सड़कों की व्यवस्था कब ठीक होगी? रहने वाली जनता को मक्खियों मच्छरों से मुक्त जीवन कब मिलेगा? स्थानीय निकायों को संविधान में स्थान देना एक स्वागत योग्य सुधार है और यह सुधार जो है क्रियान्वयन में भी
नज़र आनी चाहिए। यानी संशोधन के द्वारा हम लोग नगरीय स्थानीय स्वशासन को और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को तो संवैधानिक दर्जा दे चुके हैं, लेकिन असल जो उद्देश्य की प्राप्ति है वह तभी हो सकती है जब नागरिकों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए इन स्थानीय सरकारों को पूर्ण स्वायत्तता संबंधित राज्य सरकार की ओर से दिए जाएं। स्थानीय सरकारों का भी प्रथम कर्तव्य है कि वह जनता की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन्हें दिलवाए। गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसमें हाथ बटाना होगा। पूंजीपति भी कुछ मोहल्लों को गोद लें तथा इन सुविधाओं को स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से जुटाएं। राजनीतिक दलों का भी यह कर्तव्य है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय लोगों का ध्यान स्वच्छता पर दिलवाएं और सफाई का अभियान शुरू करें। और यदि इन बातों की अवहेलना की गई तो सूरत व दिल्ली की घटना की पुनरावृत्ति होगी, जो भारत के लिए और भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगी। तो इन स्थानीय संस्थाओं के प्रथम कार्यों में सफाई व्यवस्था, पीने की जल की व्यवस्था, नालियों की सफाई, कूड़े कचरों की सफाई और साथ ही साथ बिजली का प्रबंध आदि इसके प्रथम कार्य में आते हैं। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने से जनता की जो अधिकांश आवश्यकताएं हैं खुद ब खुद पूर्ण हो जाती है और जनता को इसके अतिरिक्त और चाहिए भी क्या। जहाँ तक अन्य आवश्यकताओं की बात है, रोजगार की बात है या व्यवसाय की बात है, तो जब तक लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक और आवश्यकताएं की पूर्ति या उसका लाभ उठाना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होगा। तो ऐसी आशा की जाती है कि स्थानीय सरकारें राज्य सरकार के सहयोग से उनके जो प्रथम कार्य हैं पूर्ण करने में भविष्य में सफल होंगी और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सकेंगी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपके समक्ष एक बार फिर रूबरू होंगे। आप सभी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि विश्वविद्यालय किसी भी क्षण किसी भी समय आपके परीक्षा की तिथि
जारी कर सकती है। धन्यवाद।